हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, ध्यान समझना। इसमें क्या बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट नहीं निकालनी है। आप पता चले 96 का क्यूब निकाल दो, तो वैसे नहीं करना है। तो चलो समझते हैं। हम इसको लिखते हैं 90 + 6 तो लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, बट इससे थोड़ा सा ना टफ पड़ जाएगा सॉल्व करने में। तो मैं एक काम करता हूँ, वो तो इससे भी जाएगा। मैं 100 - 4 भी तो लिख सकता हूँ, तब भी तो 96 ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 100 - 4 की पावर 3, यही मतलब 96 का ही तो क्यूब होगा। तो भाई R0 से लेके 3 तक NCR क्या है, 100 है। इस ये है ना बाइनोमियल थ्योरम, इसी में रख रहा हूँ। ठीक है, और बाई पे आर है। बाई की वैल्यू क्या लोगे? बाई की वैल्यू लोगे -4। ध्यान समझना, क्योंकि ये फॉर्मूला x + बाई के लिए है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो 3C 0 पे समझ रहे हो, 0 से लेके 3 तक रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब 1 रख लिया। ठीक है, अगर उधर ले जाओगे, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन इधर हो जाएंगे, इधर ही करते हैं। ठीक है, अच्छा 1 रख लिया। अब हम 2 रखते हैं। अब 3 रखते हैं। ठीक है, तो यानी 0 से लेके कहाँ तक रखना था? 3 तक रखना था, कर लिया। ठीक है, अब समझो। NC0 1 होता है, पता होगा आपको। ये 1 हो गया। किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये दोनों 1 हो गए। 1 इंटू ये, तो यानी सिंपल लिखूँ तो 100 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 100 का क्यूब। NC1N होता है। ठीक है, 100 की पावर 2 हो जाएगा। और ये -4 की पावर 1 तो -4 होगा। -4 × 3 तो 12, तो -12। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, 3C2 की बात करूं, ध्यान से सुनना। हमने 3C2 चलो निकालना पड़ेगा, अभी निकाल के दिखा देंगे। देखो -4 का स्क्वायर तो +16 होगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर, अगर किसी भी नेगेटिव की पावर पॉजिटिव है तो किसी भी नेगेटिव की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू जो 3C2 की वैल्यू आएगी। तो सुनो, 3C2 निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ 2 लिखा है तो 3 को 2 बार खोल दो, तो 3C2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और मैंने वैसे भी बताया था, जब इनका डिफरेंस 1 होता है तो यही आता है। ठीक है, ऊपर वाला। तो 16 3 जा 48, 48 100 इंटू 100। 3 - 2 तो 1 ही होगा। 100 की पावर 1 100। जब दोनों सेम हो तो 1 होता है, NCN 1 होता है। ठीक है, ठीक है। -4 की पावर 3 है, तो नेगेटिव की पावर ऑड नंबर है, तो क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो -64 इंटू ये 1 ही हो जाएगा ना, ये 1, और इसकी पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? चलो, इसका क्यूब है तो इसका मतलब क्या? 100 × 100 × 100। तो सीधी सी बात है, 2 2 4 2 6 0 हो जाएंगे। ये 12 40। ठीक है, 4800 -64। अब ऐड कर लेते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, पहले जो जो पॉजिटिव है वो देख लेते हैं। ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, 00 48। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 6th पार्ट हो गया। अब हम 7th पार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7th कहाँ है? ये रहा 7th वाला। ठीक है, 102 की पावर 5 है। ठीक है, इसे भी बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से ही करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 2 की पावर 5। ठीक है, आप लिखने को तो देखो, सुनो मेरी बात, लिखने को तो आप लिख सकते हो 110 माइनस 8 भी लिख सकते हो, लेकिन वहां से प्रॉब्लम ये होगी, कैलकुलेशन में फंस जाओगे। 100 की पावर कुछ भी निकालना आसान है, 110 में तो कैलकुलेशन फंस जाओगे ना। बात समझ में आ गई होगी अब। तो आसान काम करो, जब मार्क्स उतने ही मिलने हैं, क्यों टफ काम करोगे, है कि नहीं? एन सी आर एक्स क्या है 100, एन माइनस आर और बाई की पावर आर। ध्यान से समझना, आर की वैल्यू 0 से लेके 5 तक रखनी है और प्लस करते चलना है। समझ में आ रहा है मेरी बात की नहीं? 0 रख दी, 1 रख दी, अब 2 रख रहे हैं। आप आर की जगह 3 रखेंगे। समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? ठीक है, कहाँ तक रखनी है? 5 तक रखनी है। चलो, तो कैलकुलेशन तो है ही। अब कहीं कैलकुलेशन, जहाँ कैलकुलेशन नहीं होगी वहाँ दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वही सारी चीज़ें है, मैथ सही है। थोड़ी सी तो, सॉरी सॉरी, मैंने दोबारा से बात बात में 3 रख दिया, या 4 रखना था। कोई बात नहीं, होता है। 3 तो ऊपर रख दिया था ना। 4 4 4। अब क्या रखें? 5 रखें। समझ रहे हो? चलो, सारी वैल्यू रख गई हैं। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का दिख ही रहा होगा वैसे तो, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम चलो पहले करते हैं, फिर इधर का इरेज कर देंगे। एन सी 0 1 होगा, -2 की पावर 0 1, तो 1, ये तो 1 ही हो गया। तो 100 की पावर 5 हो गया। ठीक है, एन सी 1 n होता है, तो ये 5 हो गया, 100 की पावर 4। ठीक है, इंटू 2। समझ में आ रहा है? प्लस 5C2 की बात करूं तो 5C2, देखो हमने 5C2 और 5C3 दोनों 10 होते हैं, तो ये 10 होगा। ठीक है, ये 100 की पावर हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2 4। 5C3 भी 10 होता है, 100 की पावर 2। ठीक है, और 2 का क्यूब 8। समझ में आ रही है बात? इनका डिफरेंस 1 है, तो जब मैंने बताया था 5 4 का डिफरेंस 1 है, तो यही आता है। ठीक है, ध्यान रखना। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है, नीचे पड़ जा रहा है। एन सी एन 1 होता है। ठीक है, तो 1 इंटू, देखो सुनो, ध्यान से सुनो। चलो, 10 की 100 की पावर 0 1 होगा, ये भी 1, 1 इंटू 1 1, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब इधर आ जाते हैं, वहाँ उधर दिखेगा नहीं। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले लो। आ जाओ इधर। ठीक है, देखो 100 की पावर 5 है, ध्यान सुनना, 100 की पावर 5। अच्छा, एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ कॉमन तो हो पाएगा, लेकिन कॉमन पूरे में नहीं हो पाएगा ना, दिक्कत तो ये भी है। कोई बात नहीं, तो 10 0 हो जाएंगे। ध्यान सुनना, जैसे 100 की पावर 2 कितना होता है?
100 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 जीरो, समझ रहे हो ना, 4 जीरो हो जाता है, ठीक है। तो 100 की पावर 5 है, बात को समझो। जब 100 की पावर 1 में 2 जीरो आती है, 1 में 2 जीरो आती है, 2 में 4 जीरो आती है, तो 5 में कितनी आएंगी, एक में 2 जीरो आती है, 100 की पावर 1 में 2 जीरो आती है, तो 100 की पावर 5 में 10 जीरो आएंगी। क्लियर, या निकाल भी सकते हो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, बात को ध्यान समझना। अब सुनो, 5 2 जा 10, 10 इंटू 100 की पावर 4, 100 की पावर 4 में 8 जीरो, तो टोटल 9 जीरो हो जाएंगी, एक 10 वाली, 2 2 4 2 6 2 8 एक 9, ठीक है। 100 की पावर 3 में 6 जीरो और एक 7 जीरो, ठीक है, और इंटू 4 है, तो 4 और 7 जीरो, ठीक है। आगे समझो, ये 100 की पावर 2 मतलब 4 जीरो और 1 5 जीरो, तो 8 और 5 जीरो, ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ, 60 इंटू 5 80 हो जाएगा, 80 और 2 जीरो प्लस 32, ठीक है। अब इन सभी को ऐड करना है, तो हम ऐड करके दिखा देते हैं आपको। तो ये 10 जीरो है, ठीक, ये 9 जीरो है, ठीक है, ये 7 जीरो है, ठीक है, 2 2 4 ये 5 जीरो है, ये खेल नहीं चल रहा है, कैलकुलेशन है, ठीक है, करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 3 जीरो है, ये भगवान 32 है, ऐड करना है, चलो करते हैं। 2 3 जीरो 8, बहुत ध्यान से ऐड करना, ना पता चले ऐड ही गलत हो जाए, 0 4 जीरो 1 1, ये हमारा आंसर होगा, समझ में आया, ठीक है। देख लो समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लिया करो, ठीक। अब सुनो 8th वाला करते हैं, ठीक है, समझो। इसे 100 प्लस 1 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो 100 प्लस 1 की पावर 4 को सॉल्व करना है, ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से कर रहा हूँ, ठीक है। एन सी आर एक्स क्या है, 100 है, ठीक है। चलो समझो मेरी बात, देखो इसमें कुछ भी रखो, 1 की पावर 0 रखो, 1 की पावर 2 रखो, 1 की पावर 3 रखो, आना तो 1 ही है। तो मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक एरो से कह दे रहा हूँ, इसे हम नेगलेक्ट कर ले, मतलब, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार 1 ही आएगा, तो मैं बार बार क्यों लिखूं, बात समझ में आ गई। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो पहले 0 रखते हैं, मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, बार बार समझ में आ रही है, 1 की पावर 0, 1 की, ठीक है। कहाँ तक जाना है, R4 तक है, तो 4 तक चलेंगे, ठीक है। 1 2, अब 3 रख रहे हैं ना, ठीक है, 4
फोर तक ही जाना था, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान सुनना। NC 01 होता है, ठीक है। तो ठीक है, 100 की पावर 4, ध्यान सुनना। तो 100 की पावर 4 बचा यहाँ, ठीक है। NC1N होता है, 100 की पावर कितना बचा, 3, 4 माइनस 1। 4C2 की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ 4C2 की भी, ठीक है। चलो 4C2 2 लिखा है, कितना लिखा है 2, तो यानी 4 को 2 बार खोल लो और नीचे 2 इंटू 1, 4C2 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। आगे 4C3 भी जरूरत पड़ेगा, और 4 तो 4C3 तो चलो ऐसे ही हो जाएगा। 4C2 कितना आया 6 आया, ठीक है। 100 की पावर कितना 2, इनका डिफरेंस 1 है, जब भी इनका डिफरेंस 1 होता है तो यही आता है, बताया था। 4 100 की इंटू 100 ही हो जाएगा। NCN 1 होता है, ठीक है। तो 1 इंटू 100 की पावर तो 1 ही बचेगा, सीधी सी बात, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो 1 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि 100 की पावर 0 1 होगा, तो 1 इंटू 1 1 होगा, ठीक है। चलो दो, सॉरी 8 0 हो जाएंगी ना, ठीक है। 4 और 6 0, ठीक, 4 0 प्लस 1, ठीक है। अब इन सभी को ऐड करना है, ध्यान सुनना, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये 8 0 है, थोड़ा सा दूरी बनाते हैं, दूरी बहुत ज़रूरी है। 4 2 4 2 6 2 8 और 2 2 4 2 6, ये 6 0 है, फिर इधर 4, ये 4 0 है, 6 0 0 4 और 1 है, तो 1 ऐड करना है, ठीक है। इसी ये रहा 1, ठीक है, 1 है वो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। 1 0 दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। 4 0 6 0 4 0 1, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 0 4 0 6 0 4 0 1, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। चलो अब इसका 9th पार्ट करते हैं। इसे भी 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ 99 को, ठीक है। आप 90 प्लस 9 भी लिख सकते हो, बट दिक्कत क्या है, वहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, क्यों 90 लिखोगे, ध्यान सुनना, तो 90 आपका क्या हो जाएगा, 90 आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसकी पावर समझ रहे ना, 90 की पावर 3, इस तरीके से कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ। समझ में आई बात, तो क्यों ऐसा काम करो जब काम इतने से ही बन जाएगा, ठीक है। एक्स एन माइनस आर है, ठीक है। बाई की वैल्यू -1 है आर, ठीक है। 4C2 6 है, मैं इसे अलग लिख देता हूँ, ठीक है। चलो अब आर की वैल्यू 0 से लेके 5 तक रखेंगे और ऐड करते चलेंगे, ठीक। सॉरी, अब इसे नेगलेक्ट मत करना, वजह समझाता हूँ। 1 तो चलो ठीक है, 1 की पावर कुछ भी होगा वो तो 1 आएगा, बट -1 की पावर अगर 3 है तो वो -1 आएगा, और -1 की पावर 4 है तो वो 1 आएगा, तो इसलिए इसे मत नेगलेक्ट कर देना। समझ में आ रहा है, ठीक है।
ठीक है, समझते चलना। फाइव सी फोर तक रख दिया है। अच्छा, फाइव सी फाइव रखना है, फाइव ही तक चलना है ना। ठीक है, चलो एन सी जीरो वन होता है, वन ये वन, ये भी समथिंग पावर जीरो वन होगा, तो 100 की पावर कितना हो गया, फाइव। ध्यान से सुनना, ठीक है। 100 की पावर फाइव का मतलब 10 जीरो, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, ठीक है। चलो एन सी वन एन होता है, ठीक है, तो फाइव हो जाएगा, फाइव इंटू माइनस वन तो माइनस फाइव, माइनस फाइव, और 100 की पावर फोर हो जाएगा, तो माइनस फाइव इंटू 100 की पावर फोर, 100 की पावर फोर का मतलब 8 जीरो, 8 जीरो है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। फाइव सी टू जो है वो 10 होगा, ठीक है। माइनस वन की पावर इवन है, तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, पॉजिटिव आएगा तो यानी 10 इंटू 10 की पावर थ्री, ठीक है। तो सीधी सी बात मैं बोलूँ तो 10 की पावर थ्री का मतलब 6 जीरो हो जाएंगी, ठीक है। सॉरी, 10 की पावर 100 की पावर थ्री का मतलब 6 जीरो हो जाएंगी, और एक जीरो ये तो 7 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, चलो फाइव सी थ्री भी 10 होता है, ये तो माइनस वन की पावर थ्री तो माइनस वन होगा, क्योंकि नेगेटिव की पावर ऑड है, और फाइव सी थ्री 10 होगा, ठीक है। अच्छा, 100 की पावर टू होगा ये, 100 की पावर टू का मतलब हो गया, ठीक है, फोर जीरो। ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, तो फोर जीरो ये, ठीक, और इंटू 10 तो सीधे बोलूँ तो 5 जीरो हो गई, 5, ठीक है। चलो आगे समझते हैं, इनका डिफरेंस वन है तो यही आता है, बताया गया था। माइनस वन की पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये आपका 500 हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस फोर 1, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। एन सी एन वन होता है, ध्यान सुनना, ये वन इंटू ये भी वन हुआ, समथिंग ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस वन की पावर फाइव, तो माइनस वन ही हुआ, फाइव मत लिख देना। माइनस वन की पावर फाइव का मतलब हुआ माइनस वन को फाइव से मल्टीप्लाई नहीं करना है, माइनस वन को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब माइनस वन इंटू माइनस वन, समझ गए, ठीक है। चलो अब क्या काम करना है, इनको ऐड वगैरह करना है, ठीक है। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इधर आपको ऐड करके दिखा दे रहे हैं, ठीक, इधर आ जाओ, ठीक है, मार्कर भी, ठीक। चलो ये 10 जीरो है ना, ठीक है। पहले प्लस प्लस वाले पहले हम ऐड कर ले रहे हैं, ये 7 जीरो है, ठीक है। ठीक है, और 500 है, ये प्लस वाले पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, माइनस वाले सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी टू टू फोर एक फाइव, 5 जीरो हो गई, ठीक है।
5 जीरो ये, और ये कितनी है 2 2 4 2 6, ये 8 जीरो है। ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूँ। तो माइनस माइनस होगा तो प्लस ही, बट साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, ठीक है, ये 5 जीरो। ठीक है, माइनस, ये भी माइनस का है तो ये प्लस ही, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का आएगा। ठीक है, और साथ साथ में चलो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें -1 और ऐड कर दोगे, जब आप -1 और ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, -50001 2 2 4 1 2 2 4 1 5 2 2 2 4, ये हुआ। ठीक है, अब सुनो, एक ये और ये प्लस वाले ऐड करने पर, ये माइनस वालों को सॉल्व करने पर। अच्छा, अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये दोनों होंगे तो सब्ट्रैक्ट ही। ठीक है, 2 2 4 5 0 0 0 1 0। ठीक है, सब है ना, सब्ट्रैक्ट ही होंगे। ठीक है, और पॉजिटिव ही आंसर आएगा कि बड़ा प्लस का है। ये देखो, सुनो, ध्यान सुनना, यहाँ जीरो में से जाएगा ना तो इसने इससे लिया होगा। ठीक है, इसके पास इसने इससे लिया होगा, बात समझ ना, ये तो सब्ट्रैक्ट तो आते होंगे ना। इसने इसने इसको दिया होगा तो ये 10 हो गया होगा, इसने इसको दिया हुआ 10 हो गया होगा। ठीक है, फिर इसने इसको दिया हुआ, ये 10 हो गया, 10 - 1 9। अब ये 9 बचा, ये 4 बचा, 0 0। ठीक है, अब आगे समझो, ये इसमें से इसने इससे मांगा हुआ। ठीक है, इसके पास था नहीं तो इसने इससे मांगा हुआ, इस तरीके से 9 9, ये 0, फिर इसके 0 में से 5 जाएगा नहीं, इसने इससे मांगा होगा, तो 10 - 5 5 9। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो।